आज के दिन मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। पिछले साल जब हम लोग मेडिटेशन कैंप के लिए गए थे, वहाँ मैंने मृत्यु के विषय में बातें की थी, लेकिन आज मैं जीवन के विषय बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। हमने मृत्यु के विषय में सुना था कि हमें मरना ही होगा, मृत्यु ही समाधान है। यदि मरना नहीं होता, यदि मृत्यु से गुजरना नहीं होता, तो यीशु मसीह नहीं मरते। यीशु मसीह इसलिए नहीं मरे कि हम लोग जिंदा बच जाएं, लेकिन यीशु मसीह इसलिए मरे कि उसमें होकर हम भी मर जाएं। हालेलुया। और उसमें होकर हम भी जी उठें। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए मारा गया, इसलिए गाड़ा गया, इसलिए जी उठा, ताकि उसमें होकर हम भी मर जाएं, हम भी गाड़े जाएं, हम भी जी उठें। जिस जीवन के विषय में मैं बातें करना चाहता हूँ, वो आत्मिक जीवन है, वो पुनरुत्थान का जीवन है। और उस जीवन के विषय में सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में जब तक हमारे पास शरीर है, हम इस शरीर को छोड़कर नहीं निकल जाते। हमको जीना ही होता है। और इस जीवन के विषय में कैसे जीना चाहिए, इसके विषय में बहुत कम लोग बातें करते हैं। जब मैं कलीसिया को देखता हूं और जो कुछ कलीसिया ने सिखाया है या सिखाती है कलीसिया, उसके लोग, तो मैं इस बात को देखता हूं कि जो उसके अगुवे हैं सिर्फ दो बातों पर फोकस करते हैं, और वो ये कि मरने के बाद आपका क्या होगा, कि आप मरने के बाद नरक न चले जाएं, और दूसरा मरने के बाद आप स्वर्ग जा सके। मरने के बाद की बातें होती रह जाती और जीवन यूं ही बीत जाता है। पता नहीं चलता कि हम जिए कैसे। तुम मर जाओगे, नरक में चले जाओगे, इसी दहशत में पूरा जीवन बीत जाता है, जी ही नहीं पाते। लेकिन कोई तो हो जो जीवन के विषय बातें करे, और इसलिए हम लोग जीवन के विषय बातें करने के लिए यहाँ पर है, और आप उसके विषय में सीखने के लिए यहाँ पर हैं। और जब हम जीवन के विषय बातें करेंगे, तो वो जीवन इस शरीर का सिर्फ नहीं होगा, वो अनंत जीवन से संबंधित भी है। जब यीशु मसीह संसार में आए, उसने अनंत जीवन की बातें की। उसने सिर्फ साधारण इस शरीर के जीवन की बातें नहीं की, उसने अनंत जीवन की बातें की। और यदि जीवन है, तो जीवन कोई थ्योरी नहीं है, जीवन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम उसके विषय में पढ़ते हैं, उसके विषय में लिखते हैं। नहीं, जीवन अगर है तो इसलिए है कि हम उसको जिए। अनंत जीवन भी अगर है तो थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इसलिए है कि हम उसको जिए, हम उसको जी सके। तो आज मैं आपके सामने 4 बातों को रखना चाहता हूं। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन जब आप इस बात पर ध्यान कर रहे हैं या आप वचन सुन रहे हैं, बाकी बातों को इस समय भूल जाइए। दुनिया भर में रहते हुए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, सब तरह के आनंद करते हैं। जो कुछ आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि मैं जीवन के विषय बातें कर रहा हूं, और जीवन के विषय बातें करने के लिए मैं पहले सामान्य रूप से जो जीवन होना चाहिए उस पर बातें करूंगा। यहां तक कि जो संसार के लोग हैं वे भी ऐसा कर सकते हैं, वे भी ऐसा करें तो उनका जीवन भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ मैं अनंत जीवन की बातें भी जोड़ूंगा, जो संसार के लोग नहीं कर सकते, जो आप कर सकेंगे। और उन 3 बातों में मिला करके आप उसको कर सकेंगे। हम एक एक करके उन सारी बातों को देखते चले जाएंगे। और ये बहुत साधारण बातें, बहुत सिंपल है। और ऐसा है कि हो सकता है कि आप किसी रूप में उसको जानते होंगे, बस मैं उसको शब्द दे रहा हूं। अब मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है, मैंने किसी से नहीं सुना, परमेश्वर सिखाने वाला है। तो जो जीवन है वो हम कैसे जिए, कैसे हमें जीना चाहिए। सबसे पहला, जब हम जिए तो वर्तमान में जिए। हालेलुया। जब हम जिए तो अभी जिए, वर्तमान में जिए। आप सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तो अभी ही जीते हैं। लेकिन नहीं, जरा गौर से देखिएगा, ज्यादातर लोग वर्तमान में नहीं जीते। वे या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। अभी के जीवन को मिस करते हैं, बाद में चूकने के बाद पछताते हैं, और पछताते समय भी भूतकाल में ही रहते हैं। वर्तमान में जीना सीख जाइए। लोगों की आदत हो जाती है कि वे भूतकाल को देखें, पुराने समय में ऐसा हुआ था, है ना। 2 प्रकार से लोग हो जाते हैं। पुराने समय में कोई अच्छी घटना है उसको याद करते हैं, कुछ ऐसा हुआ था उसको याद करते हैं, और वर्तमान को मिस करते चले जाते हैं। उनको लगता है कि उस समय हम जिए थे, कितना अच्छा समय गुजरा था, उसकी चर्चा करते, दूसरों को भी बताते हैं कि देखो ऐसा हुआ था, समय बिताते हैं कि वो अच्छा समय था। इसका मतलब है कि वे जिंदगी में कभी कभी ही जिए हैं, है ना।
जिस समय जिए थे उसकी याद है और अभी उसको बता रहे हैं और अभी भी नहीं जी रहे हैं। क्योंकि ये समय जब वे भूतकाल की चर्चा कर रहे हैं उसको वे फिर नहीं दोहराएंगे कि एक समय था जब मैंने भूतकाल की चर्चा की थी, है ना। 5 साल पहले जिसको मैंने जिया था उसको मैं बता रहा था कितना अच्छा वो समय था। नहीं, आप उस 5 साल पहले ही रुक जाएंगे, 6 साल पहले ही रुक जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूतकाल में कुछ बुरी घटनाएं उनके साथ हुई है वहीं पर अटक जाते, उनका मन वहां से निकल नहीं पाता। अब धरती तो है वो घूमती रहती है, समय निकलता चला जाता है, शरीर भी साथ साथ बढ़ता चला जाता है, उम्र भी बीतती चली जाती है, लेकिन लोग वहीं पर छूट जाते हैं कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, जहां पर उनके साथ कोई बुरी घटना घटी थी। और वे उसको याद करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, फलाने व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा, फलाने व्यक्ति ने मुझे चोट दिया, फलाने व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया, उसने मेरा अपमान किया, और वहीं पर रह जाते हैं, वहां से निकल कर नहीं आ पाते। वे भूतकाल में जी रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आप जीना चाहते तो वर्तमान में जीना सीखिए, भूतकाल को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे आपको ठेस लगी, जिससे आपको चोट लगी, जिससे आपका मन वहीं पर लग जाता है, उसको छोड़ने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि वो बातें चली गई, बीत गई। यीशु मसीह ने इस प्रकार से हमारे लिए कहा है। 2 कुरिन्थ उसके अध्याय 5 और उसके पद 17 हम लोग देखें। 2 कुरिन्थ और उसके 5वें अध्याय और उसके पद 17 हम लोग एक साथ इस पद को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थ 5वां अध्याय और उसके पद 17। जो नई सृष्टि के लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, उनके लिए यह वचन कहा गया है, उनके लिए वचन जीने के लिए है। और ये हम सीख लेंगे, इस वचन से हम सीख लेंगे कि हम जीते कैसे हैं। और ये तो हमारे नए जन्म के समय लागू हो जाता है, लेकिन सिर्फ नए जन्म के समय की बात नहीं, उसके बाद भी हम इसे सीख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको एक साथ पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। उसने कहा पुरानी बातें बीत गई हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। चाहे वो अच्छी थी वो बीत गई, चाहे वो बुरी थी वो बीत गई, वो बीत गई, वो बीत गई, अब नई बातें आ गई है। तो जब हम नई सृष्टि के लोग हैं, जब हम परमेश्वर के लोग हैं, नया जन्म पाए हुए लोग हैं, तो हम इसलिए नहीं है कि हम भूतकाल में छूट जाएं। हम इसलिए हैं कि अभी जो हमारे लिए उपलब्ध किया गया हम उसको जिए। जो जीवन हमारे लिए उपलब्ध किया गया, आप जब इस समय में बैठे हैं, इस समय हो सकता है कि बहुत आरामदायक न हो सकता है कि आपको धूप लगे, हो सकता है आप घर में बैठते तो कुछ आरामदायक कुर्सी में बैठ लेते, या आपको जमीन में बैठा दिया गया, लेकिन इस समय आप यहाँ पर हैं। आप अभी के समय का आनंद लेंगे, ना कि पिछले समय में अटक जाएंगे। लोग जब पिछले समय में अटक जाते हैं तो अपने आप को नहीं जी पाते, अभी के समय को नहीं जी पाते। इसलिए उन बातों को भूल जाइए, उन बातों को जाने दीजिए। अच्छी बातें बीती तो उनको भी गुजर जाने दीजिए, अच्छा समय बीता था। बुरी बातें बीती तो उनको भी गुजर जाने दीजिए, उसके साथ पड़े मत रहिए। समय आगे बढ़ रहा है, हमको भी उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अभी का समय है उसमें हम जिए और भरपूरी से जिए। हम अभी के समय को गुजर जाने के बाद पीछे देख करके नहीं कहना चाहते कि वो समय हम चूक गए, वो समय हमको ये करना चाहिए था, वो समय हमको वो कर लेना चाहिए था। अभी के समय में हमको जो करना चाहिए हम उसको कर लेंगे, क्योंकि जब आप बीत जाएंगे, समय बीत जाएगा, कुछ समय बीतने के बाद में आपको एहसास होगा, जब आपकी समझ थोड़ी और बढ़ जाएगी, उस समय लगेगा कि उस समय तो ऐसा था, उन भावनाओं के साथ में होकर मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वो बोला। लेकिन बाद में आपको पछतावा होगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे वैसा करना चाहिए था। तो क्यों बाद में पछताने के लिए उसका इंतजार करें, अभी उसको जिए, अभी में जिए। आपके साथ बहुत कुछ हुआ होगा जब आप जीवन को जीते हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, समाज में रहते हुए बहुत सारी बातें होंगी। पुराने समय को आपने बिताया, अगर कुछ बुरा हुआ तो वहां से जो सबक आपने लिया उसको लेकर आगे बढ़ जाइए, और अभी जो है उसको लेकर आगे बढ़िए। कई बार रिश्ते इसलिए अच्छे नहीं रहते क्योंकि भूतकाल में टिके होते हैं, उनका वर्तमान सही नहीं होता। वे वर्तमान के विषय में भूतकाल से निर्णय लेते, वहीं पर पड़े रह जाते, अपने वर्तमान को भी खराब करते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं, जीने का तरीका यही है कि जो अभी आपको मिला है आप उसको जिए, अभी के समय को जिए। अभी के समय में जो आप कर सकते हैं
जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उसको आप जिए, अपनी संपूर्णता के साथ उसमें शामिल हो जाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो इंतजाम कर दिया, उस इंतजाम को प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से लिखा, पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 3 और उसके पद 22। यह हम हर एक नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए वचन है, और इस वचन पर मैं 2 शब्द पर आपको गौर करवाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थ 3 अध्याय और उसके 22वें पद को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यहां लिखा है, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। उसने कहा क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। उसने नहीं कहा कि भूतकाल तुम्हारा है। भूतकाल में नहीं जा सकते, उसको बदल नहीं सकते, टाइम मशीन बनाई नहीं जा सकती। भूतकाल आपका नहीं है, लेकिन वर्तमान आपका है, जिसको आप बड़ी आसानी से चूक जाते हैं, और भविष्य आपका है। वर्तमान को कभी भी हाथ से गुजरने मत दीजिए। आप इस दृष्टि से देखिए कि समय के मुताबिक इस समय मुझे क्या करना चाहिए, और आप उसी काम को कीजिए। उस समय को आप भरपूरी से जी लीजिए, क्योंकि वो समय दोबारा आपको मिलने वाला नहीं। यहाँ शरीर छोड़कर चले जाएंगे, फिर उधर मुड़ करके पीछे देखने से आपको लगेगा, आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी चीजों को हमें कर लेना चाहिए था, बहुत सारी चीजों को दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। जो समय बीत जाता है फिर वो कभी नहीं आता। अभी के समय में आपको निर्णय लेना चाहिए, अभी के समय में ही आप उसको कर सकते हैं। और उसने कहा भविष्य तुम्हारा है। भविष्य भी हमारा है, लेकिन कई लोग भविष्य में जीते हैं, वे वर्तमान में नहीं जी पाते। भविष्य में जीने के लिए उसने कहा भविष्य तुम्हारा है। भविष्य को हम बनाते हैं अपने लिए, जो भविष्य, लेकिन भविष्य में जा करके हम चिंता नहीं करते। कुछ लोगों की आदत होती है कि भविष्य में जीने लगते हैं, और भविष्य में देखते हैं अपने आप को अभी की स्थिति के अनुसार, फिर चिंता शुरू हो जाती है। और फिर सोचते हैं ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, फिर इतना नुकसान हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। अपने वर्तमान को चूक जाते हैं, भविष्य में चले गए। भविष्य में जो दुख उठाना था उसको आज से उठा रहे। जो दुख शायद एक दिन उठाते, उसको 1 साल पहले से उठा रहे हैं, और 1 साल पहले से उठाते चले जाते हैं। जो दुख इतना सा रहता है, वो दुख इतना बड़ा हो जाता है। उसने हमें भविष्य के लिए काम करने के लिए जरूर कहा, उसने हमारे लिए यह भी कहा कि भविष्य तुम्हारा है, लेकिन उसने हमें भविष्य के लिए चिंता करने के लिए कभी नहीं कहा। यीशु मसीह ने जो सिखाया वो इस तरह से है, मत्ती और उसके अध्याय 6 और उसके पद 31 से यह लिखा, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये भविष्य की बात है, क्योंकि जो वाक्य लिखा है वो वर्तमान के विषय नहीं कह रहा, भूतकाल के विषय नहीं कह रहा, वो एक कह रहा भविष्य के विषय में। अपने लिए चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। लोग चिंता करते रह जाते हैं। पद 25 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ये नहीं कहना चाहते कि अपने प्राण के लिए अभी में काम मत करो। वर्तमान तुम्हारा है, भविष्य भी तुम्हारा है। भविष्य को हम देखते हैं, भविष्य अभी आया नहीं है, उसके लिए जो हो सकता है हम अभी करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे वर्तमान में करेंगे। हम भविष्य में जाकर के अभी की तकलीफ नहीं उठाना चाहते, वहां की तकलीफ अभी हम लेकर नहीं आना चाहते, या भूतकाल में जाकर वहां की तकलीफ हम यहाँ लाना नहीं चाहते। हम वर्तमान को जीना चाहते हैं, पूरे आनंद के साथ जीना चाहते हैं। उधर के दुख को उधर ही छोड़ दीजिए, उधर ही के सुख को उधर ही छोड़ दीजिए, आपने बिता दिया। अभी का सुख आपके लिए बेहतर होना चाहिए। जो अभी होना चाहिए वो आपका बेस्ट मोमेंट होना चाहिए। सबसे अच्छा समय वो अभी है, ये फिर लौट कर नहीं आएगा। और वो समय अच्छा है कि नहीं, हम लोग कई बार इस बात से निर्धारित करते हैं कि हमारे मन मुताबिक चीजें हुई कि नहीं। मैं उस पर भी थोड़ी देर में आने वाला हूं, लेकिन फिलहाल इस बात को समझिए कि जब आप हैं, जीवित हैं, तो यही आपका सर्वोत्तम क्षण है। जिसको आप चूक जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने वो समय गंवा दिया, या वो समय अच्छा नहीं था। समय तो निर्जीव है, वो बस चला जाता है। बस आप है जो कहते कि समय अच्छा था या बुरा था। समय अच्छा और बुरा नहीं होता, वो आप पर है कि आपने उस समय को आनंद से बिताया कि नहीं बिताया। और ज्यादातर दुख का कारण यही होता कि लोग भूतकाल में रह जाते हैं या भविष्य की चिंता करते रह जाते हैं।
भविष्य के लिए आप काम कीजिए। भविष्य के लिए जो योजनाएं आपके सामने हैं, उसको लेकर जो करना है उस काम को कीजिए। उसकी चिंता परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। उसकी चिंता करके दुख उठाने की जरूरत नहीं। हमें तो विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए कहा गया, और इसलिए यीशु मसीह ने चिंता करने से मना किया। आप करते जाइए और परमेश्वर आशीष देता जाएगा। आप भरोसे के साथ में आगे बढ़ेंगे। पद 34 देखिए, इसी अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दुख उठाने का बहुत शौक होता है। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल का दुख कल उठा लीजिए। क्या जरूरी है कल के दुख को आज से उठाना? अपने दुख को और बढ़ा लेना, अपने 5 साल 10 साल बाद के दुख को अभी से भोगते रहना। खुद को तकलीफ देने में अच्छा लगता है क्या? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन कारण ये है कि हम लोग जीना नहीं जानते, तो हम लोग कल के लिए खुद को आज से ही दुख देना शुरू कर देते। आज ही हम पीड़ित हो ले, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आज आप दुख उठा ले तो कल नहीं होगा। कल अपना समय आएगा और कल अपनी तकलीफ लाएगा। उस समय देखेंगे क्या होगा। अभी तो हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। आज हमें जीना चाहिए, वो हम जी के रहेंगे। तो इस बात को आप समझिए कि आप अभी के लिए जिए, और जो आप जीवन जीते, जो शरीर में भी जो आपका जीवन है, वो जीवन अद्वितीय है। वो जीवन बहुत लोगों को नहीं मिला। बहुत सारे लोग मर गए। उस जीवन से बेहतर इस संसार में कुछ भी नहीं है। उस जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उस जीवन से बड़ी है। ऐसा कोई भी खान पान नहीं, कोई भी वस्त्र नहीं, कोई भी सामान नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जो उस जीवन से बढ़कर है। अगर वो जीवन आपके पास में है तो आप जीने के लिए काफी है। आप उस जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हैं और उसको सर्वोत्तम समय बना सकते हैं। एक एक क्षण को जब आप सर्वोत्तम बना करके जीते हैं, आपकी शिकायत ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप कंडीशन रखेंगे बहुत सारी चीजों के साथ कि मुझे जीने, मैं कब कहूंगा कि मुझे अच्छा लगा, मैं कब कहूंगा कि मैं खुश हूं, मैं कब कहूंगा कि आनंदित था, जब 100 प्रकार की चीजें मेरे साथ में इकट्ठी हो जाए। 100 में से अगर 99 चीजें इकट्ठी हो जाए, एक चीज इकट्ठी नहीं होगी तो भी दुख रह जाएगा। अगर आप अपने आनंद को बाहर की चीजों के साथ में जोड़ना चाहते तो ऐसे ही होगा। परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं आएगा कि आप सोचेंगे कि ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, सब सेटल हो जाए और तब हम जिएंगे, तब हम आनंद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, तो फिर कभी आप आनंद नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आप को काटना पड़ेगा उन बाहर की चीजों से, अपने आप को अलग करना पड़ेगा उन बाहर की चीजों से, कि वो चीजें हो चाहे ना हो। ये मेरा निर्णय है कि मैं जीऊं और आनंद के साथ में जीऊं। मेरे जीने के लिए जो सर्वोत्तम आनंद है वो ये है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर आपके पास है और आनंदित नहीं रह सकते, तो भला कैसे आनंदित रह सकते? परमेश्वर आपको खुश नहीं रख सका, कोई दूसरा आपको कभी नहीं रख सकता, है ना। और परमेश्वर अभी आपके साथ है। अभी आप खुशी से रहिए। अभी आप रोते हुए रहेंगे, फिर आप क्या करना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं। वहां भी क्या मिलेगा? परमेश्वर ही मिलेगा। तो यहाँ खुश नहीं हुए तो वहां भी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के मिलने से भी खुशी नहीं है, क्योंकि कुछ और चाहिए। परमेश्वर को हम कई बार इसलिए चाहते हैं कि परमेश्वर हमें मिल जाए, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम कुछ दूसरी चीजों को पा सके। परमेश्वर को हम माध्यम बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा मूल नहीं रहता कि परमेश्वर ही है जो हमारा मूल है, हम उसी में आनंदित हो। नहीं, परमेश्वर हमको चाहिए माध्यम के रूप में। कुछ दूसरी चीजों को पाना है, कुछ दूसरी बातों को हासिल करना है। फिर परमेश्वर हमें सुख नहीं दे पाता। लेकिन परमेश्वर आपके पास में है तो यही आपका आनंद होना चाहिए। इसी में आनंदित रहिए, इसी में जीवन